नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। झारखंड सरकार दिल्ली में झारखंडी छात्रों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। अब वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। सरकार इसके लिए विशेष इंतजाम करेगी ताकि झारखंड के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली जाकर अलग से संघर्ष न करना पड़े। दिवाली के बाद किसान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद किसानों की समस्याओं को उजागर करना और सरकार तक पहुंचाना है। आंदोलनकारी किसान इस दौरान कई जिलों से गुजरेंगे। इससे कृषि नीति और किसानों की स्थिति पर बड़ा विमर्श छेड़ने की तैयारी मानी जा रही है। दिल्ली में सरस आजीविका मेले में झारखंडी दीदियों की कला और हुनर की गूंज सुनाई दी। उनके उत्पादों की बिक्री ने न सिर्फ अच्छी कमाई दिलाई बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के सपने को भी मजबूत किया। यह आयोजन झारखंडी महिलाओं की प्रतिभा को और भी बड़े मंच तक पहुंचा रहा है। पेसा एक्ट को लेकर झारखंड सरकार जल्द फैसला ले सकती है। सबकी नजरें 24 सितंबर की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। अगर इस पर निर्णय हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को और अधिकार मिल सकते हैं। यह कानून झारखंड की राजनीति और प्रशासन पर बड़ा असर डाल सकता है। सीबीएसई और जेएसी ने नियमों में बदलाव किया है। अब अपार आईडी और पैन नंबर छात्रों के लिए अनिवार्य होंगे। साथ ही परीक्षा शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव छात्रों और अभिभावकों पर सीधे असर डालेगा। कई लोग इन नए नियमों को लेकर चिंता जता रहे हैं। झारखंड में स्कूलों में शिक्षकों को तंबाकू खाना अब भारी पड़ेगा। अगर कोई शिक्षक स्कूल परिसर में ऐसा करते पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि छात्रों पर इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। इससे शिक्षकों में अनुशासन बढ़ेगा। रांची में तंबाकू उत्पाद की दुकान लगाने पर अब नगर निगम ने पाबंदी खड़ी कर दी है। अगर कोई दुकान गलत जगह लगाई गई तो उस पर 200 रुपए तक जुर्माना लगेगा। यह कदम शहर को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। लोग भी इस नियम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रांची नगर निगम ने बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में गंदगी साफ की गई और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। निगम कर्मचारियों ने जगह जगह कचरे का उठाव किया। यह प्रयास स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने और शहर को साफ रखने के लिए किया गया। रांची में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 2 दिन में करीब 10,000 लोगों की बिजली कट गई। वजह यह है कि स्मार्ट मीटर का बिल समय पर नहीं जमा हुआ। लोग इसे लेकर परेशान हैं और कई जगह विरोध भी शुरू हो गया है। झारखंड में मौसम ने करवट बदली है। रांची समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोग छतरियों और रेनकोट के साथ निकल रहे हैं। बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह जल जमाव भी हो गया। लौटते मानसून का असर झारखंड में साफ दिखाई दे रहा है। रामगढ़, हजारीबाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बारिश से खेती को फायदा होगा, लेकिन साथ ही जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। झारखंड में इस बार सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह जिले में हुई। यहाँ 70 मिलीमीटर तक पानी बरसा। लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि गर्मी और उमस से परेशानी बढ़ गई थी। किसान भी खुश हैं कि देर से सही, लेकिन बारिश ने उनकी फसलों को संजीवनी देने का काम किया है। झारखंड में नकली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अधिकारियों को सख्त जांच के आदेश दिए हैं। नकली दवाएं मरीजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। सरकार चाहती है कि दोषियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए। झारखंड में मिल रहे मसालों में मिलावट की खबर सामने आई है। यह मसाले सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। सरकार ने अक्टूबर महीने में विशेष जांच अभियान चलाने का फैसला किया है। इससे दोषियों पर शिकंजा कसा जाएगा और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सकेगी। झारखंड में टाटा सुपरफास्ट ट्रेन में बड़ा हादसा टल गया। अचानक एक बोगी में आग लग गई और यात्री घबराकर नीचे कूद गए। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी की जान नहीं गई। यह घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। झारखंड कुदमी आंदोलन की वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आंदोलन के चलते कुल 54 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को भारी परेशानी हुई और कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, स्थिति सामान्य होना मुश्किल है। झारखंड में भूमाफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। फर्जी कागजात के आधार पर उन्होंने करीब 64 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित लोग अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी और जमीन वापस दिलाई जाएगी।
झारखंड के डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डीजीपी के संरक्षण में कई लुटेरे अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह आरोप राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं। अब सबकी नजर सरकार और पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया पर है। झारखंड की राजधानी रांची में करम राजा झूमर मेलोडी का आयोजन होगा। दुर्गा पूजा के मौके पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। लोग यहां पारंपरिक झूमर धुनों का आनंद ले पाएंगे। इससे न सिर्फ पूजा का उत्साह बढ़ेगा बल्कि संस्कृति से भी जुड़ाव गहरा होगा। सरायकेला खरसावां जिले के चौका मोड़ में शारदीय नवरात्र की शुरुआत धूमधाम से हुई। यहाँ 9 दिनों तक धार्मिक आयोजन चलेंगे। लोग माता की भक्ति में डूबे हैं और जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं। इससे पूरे इलाके का माहौल आध्यात्मिक रंग में रंग गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नवरात्रि के मौके पर मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। उनके इस धार्मिक कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। लोग इसे श्रद्धा और परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर खास कार्यक्रम हुआ। इसमें उनकी मशहूर रचना उर्वशी और उनके संघर्षों को याद किया गया। बताया गया कि किस तरह उन्होंने साहित्य के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। यह दिन साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा बना। झारखंड में एक लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ। इसमें कियांश, प्रकाश, किरण, रामकुमार, मुनि, रेखा और संतु विजेता बने। इन लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन लोगों के बीच उत्साह और खुशी लेकर आया। हर किसी को अगली बार जीत की उम्मीद बंधी। झारखंड में बड़ी खुशखबरी है। यहाँ विश्व स्तरीय मेडिको सिटी बनने जा रही है। इसके लिए बैंक ने 2800 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दे दी है। मतलब अब राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक स्तर पर होंगी। रोजगार और इलाज दोनों के लिए यह जगह आने वाले समय में बेहद अहम साबित होगी। राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रही है ताकि हर घर तक पोषण योजनाओं का लाभ पहुंच सके। यह अभियान पूरे सितंबर भर जारी रहेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल कुछ उम्मीदवारों ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक परिणाम पर रोक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। उच्च न्यायालय ने कई सरकारी संस्थानों की कमजोर सुविधाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि जल्द से जल्द सभी जरूरी सुधार किए जाएं। अस्पतालों से लेकर छात्रावासों तक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चाईबासा में शिक्षक संघ ने कहा कि टीटी पास करना अनिवार्य करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उनका कहना है कि पहले से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों के लिए यह नियम बोझ बन रहा है। संघ ने मांग की है कि सरकार शिक्षकों की योग्यता और अनुभव को देखते हुए नियमों में ढील दे। धनबाद जेल में अब बंदियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कारा महानिरीक्षक ने घोषणा की है कि कैदियों को हफ्ते में 3 दिन नॉन-वेज भोजन मिलेगा। पहले यह सुविधा नहीं थी। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से कैदियों के खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जेपीएसएससी ने हाईकोर्ट को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लंबे समय से यह पद खाली पड़े हैं। इससे कॉलेजों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब उम्मीद है कि योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महिलाओं को प्रेरित किया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंडी व्यंजनों की विधि सोशल मीडिया पर डालें। यहाँ की महिलाओं के हाथों का स्वाद देश दुनिया तक पहुँच सकता है। इसे राज्य की पहचान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गैर शिक्षण पदों के लिए झारखंड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबे समय से युवाओं को इस भर्ती का इंतजार था। अब सरकारी विभागों में क्लर्क, सहायक जैसे पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की अंतिम तिथि और शर्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जारी की गई हैं। युवा वर्ग उत्साहित है। रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने अहम बैठक की। इसमें रेलवे सुरक्षा, यात्री सुविधा और कानून व्यवस्था पर खास चर्चा हुई। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में शांति बनी रहनी चाहिए। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुडमी समाज ने 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। पूरे राज्य में इसका असर दिख सकता है। ट्रेनों की रफ्तार थम सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए।
पुलिस प्रशासन आंदोलनकारी कुर्मी नेताओं पर लगातार नजर रख रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। पैरामिलिट्री की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आम यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब दुर्गोत्सव के बाद ही मानसून पूरी तरह विदा होगा। फिलहाल छिटपुट बारिश होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा करें। मौसम का यह बदलाव खेती पर असर डाल सकता है। झारखंड एटीएस ने कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। उसे रामगढ़ से रांची लाया गया है। पुलिस उससे कई गंभीर मामलों में पूछताछ कर रही है। मयंक पर अवैध कारोबार और आपराधिक वारदातों का आरोप है। उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश चल रही है। दुलाल भुइयां को 2 AK-47 से लैस अंगरक्षक दिए जाने पर विवाद बढ़ गया है। समिति का कहना है कि यह निर्णय गलत है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा आकलन के बाद ही यह कदम उठाया गया है। झामुमो ने दावा किया है कि झारखंड ने पिछले 5.5 साल में विकास और सामाजिक न्याय के नए आयाम गढ़े हैं। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण इलाकों तक सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। विपक्ष इसे चुनावी प्रचार बता रहा है। बहस तेज हो गई है। आजसू पार्टी ने घोषणा की है कि वह कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन में शामिल होगी। 20 सितंबर के रेल रोको आंदोलन में पार्टी के कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। यह कदम राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ने के आसार हैं। रांची में डिग्रीधारी युवा भी बेरोजगार हैं। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बावजूद नौकरियों का अभाव है। कई छात्र छात्राएं प्राइवेट सेक्टर में कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। स्थानीय संगठनों ने सरकार से रोजगार सृजन की मांग की है। युवाओं की निराशा बढ़ रही है। लातेहार में चाउमीन खाने से 35 बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। माता पिता को चेतावनी दी गई है कि सड़क किनारे असुरक्षित खाना बच्चों को न खिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को सेंचुरी घोषित न करने पर सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने इसे अवमानना माना। कहा गया कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। सरायकेला में बारिश काल साबित हुई। एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसकी मां घायल है। इलाके में लगातार बारिश से खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। लोगों में दहशत है। भाजपा नेता अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड आतंकवादियों का सेफ जोन बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं और सरकार सो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। विपक्षी दलों ने इस बयान को गंभीर चिंता का विषय बताया। 24 सितंबर को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। सरकारी योजनाओं की समीक्षा से लेकर प्रशासनिक बदलाव तक पर चर्चा होगी। कैबिनेट की यह बैठक राज्य की राजनीति और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड सरकार ने साफ कहा है कि सारंडा को अगर संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया है। यह इलाका खनन और जंगलों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। JMM ने महिलाओं के लिए सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। यह योजना महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है। आजाद भारत में भी जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी, जब हजारों आदिवासियों पर मिलिट्री ने गोलियां बरसाईं। इसे आधुनिक समय का जलियांवाला कांड कहा जाता है। यह घटना आदिवासी आंदोलन और उनके संघर्ष की बड़ी गवाही है, जो आज भी लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर झारखंड में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता देना और परिवार में उनकी भूमिका को और मजबूत करना है। इस अभियान से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी JPSC JET 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस, योग्यता और प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। यह परीक्षा राज्य की नौकरियों के लिए पात्रता तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
की। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक नहीं लगे हैं। इस वजह से 40,000 से ज्यादा बच्चे जोखिम में हैं। बारिश के दौरान वज्रपात से बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका है। अभिभावक चिंतित हैं और शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के समय अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए यह अभियान और तेज होगा। झारखंड सरकार दिल्ली में झारखंडी छात्रों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। अब वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। सरकार इसके लिए विशेष इंतजाम करेगी।